हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। और आज का हम टॉप 50 क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं, तो इसमें से एक एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लाए हम, पूरा प्रीवियस ईयर पूरा खंगालें, एकदम बढ़िया से देखें, उसके बाद उस टाइप का हम क्वेश्चन हम लाए हैं। तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी है और नहीं भी है, तो आपको मेरे क्लास करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम एग्जामिनेशन के पैटर्न से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप जा करके रेलवे का किसी प्रीवियस ईयर जाकर कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप आकर के बोलेंगे सर आप जो पढ़ा रहे हो वो एग्जामिनेशन का पैटर्न से नहीं है। तो चलिए बगैर लेट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आगमन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1942 को, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1942 का, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 का, ऑप्शन नंबर डी 16 दिसंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन कब आया था? भारत में आया था 22 मार्च 1942 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 22 2 क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था का जनक किसे का, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ फादर, यानी कि अर्थव्यवस्था का पिता किसे का? ऑप्शन नंबर है जॉन मेनार्ड किन्स का, ऑप्शन नंबर है एडम स्मिथ का, ऑप्शन नंबर सी प्रो मार्शल का, ऑप्शन नंबर डी जॉन रिबेंसन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा हूँ। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किस वर्ष हुआ था? किसका? इसका पूछा। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना ऑप्शन नंबर है 15 मार्च 1950 का, ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त 1950 का, ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1992 का, ऑप्शन नंबर टी 15 मार्च 1952 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952 को। तो गाइज मेरे साथ आप भी क्लास करते कमेंट करते रहिए और लास्ट में आप बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, क्योंकि हमें आपका कमेंट का लास्ट का इंतजार रहता है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ताकि हमें समझ में आए कि आपका तैयारी कितना तक के चल रहा है। इस चीज़ के चलते हैं थोड़ा सा आप बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा हम। निम्नलिखित में से किससे भारत की अर्थव्यवस्था की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत की यानी कि अर्थव्यवस्था, भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था चलता है? ऑप्शन नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी चक्रीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी अमिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस टाइप का अर्थव्यवस्था चलता है, किस टाइप का इकोनॉमिकल चलता है? तो मिक्सचर इकोनॉमिकल चलता है भारत में, मिक्सचर इकोनॉमिकल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के पत्थर से बनी हुई? ऑप्शन नंबर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके स्टार डाल कर लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर है कयांत्रित, ऑप्शन नंबर है अवसादी, ऑप्शन नंबर सी अगन्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी अवसादी पत्थर से। दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बना हुआ है? और आगरा का किला अवसादी पत्थर से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा हूँ। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी नंद घोष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राखाल दास बनर्जी। किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसने? राखाल दास बनर्जी। मेरे साथ बोलिए, राखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हम। निम्नलिखित में से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, यानी कि इसमें झिल्ली नहीं होता, उसको पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर लाइबोसोम में, ऑप्शन नंबर राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड में, ऑप्शन नंबर डी रेटिकुलम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम में। झिल्ली कोशिकांग यानी कि झिल्ली कोशिकांग नहीं होता है, गैर झिल्ली का मतलब नहीं। तो और अब देख लीजिए, लाइबोसोम प्लास्टिड और रेटिकुलम में सब में झिल्ली होता है, लेकिन गैर झिल्लीबद्ध कौन सा है? सिर्फ राइबोसोम है। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टाइप का। ठीक है, तो इसको एकदम हल्के में ना लें, मैं फिर बोल रहा हूँ एकदम हल्के में ना लें, क्योंकि मैं बोलता हूँ मजाक आप प्रेशर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला, ये नहीं पूछा क्षेत्रफल में, सबसे ज्यादा सबसे लंबा एरिया जो उसका बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर गुजरात, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। और सबसे कम एरिया में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? तो ये बिहार में है, याद रखिएगा। सबसे कम ज़्यादा सबसे ज़्यादा यानी कि गैदरिंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये बिहार में है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और भारत सबसे ज़्यादा पूछा गया कि आबादी वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में यह राजस्थान हो जाएगा। इस टाइप को याद रखिएगा, एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं। लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो गया, और सबसे कम एरिया में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? ये बिहार में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य बिहार में कौन है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा है? ये राजस्थान है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहे हैं हम।
उत्तर प्रदेश की जावा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की जावा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है कानपुर का, ऑप्शन नंबर वाराणसी का, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर का, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा हूँ। संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था? ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए एम एन रॉय ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम एन रॉय ने रखा था। संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था? एम एन रॉय ने रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी क्यांत्रित शैली नहीं है? क्यांत्रित शैली नहीं पूछ रहा। ऑप्शन नंबर ए संगमरमर, ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी कवार्ज, ऑप्शन नंबर डी सलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है? क्यांत्रित शैली नहीं है, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा हूं। निम्न में से किसे वेदांत भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है वेद को, ऑप्शन नंबर है ब्राह्मण ग्रंथ का, ऑप्शन नंबर सी अरण्यक, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद को। तो वेदांत किससे कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, उपनिषद को। गाइज मेरे साथ आप कमेंट करते रहिए, आप मेरे साथ भी कमेंट करते रहिए, ठीक है। गलत हो कोई दिक्कत नहीं, क्लास 20 से 25 मिनट का तो क्लास ही आता है। 2 बार 3 बार देखिए सब क्वेश्चन आपका माइंड में आ जाएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन रिसर्च करके ला रहा हूँ, क्योंकि पूरा प्रिपरेशन पहले खंगाल लिए बढ़िया से, तब जा करके मैं क्लास ला रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ। आरबीसी का ग्रेव यार्ड यानी कि हम लोग जो बोलते हैं हिंदी में जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है, समझे, जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है उसको बोले, जहाँ पे बॉडी को ख़त्म किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आम भाषा में बोलते हैं चिड़ियाड़ी बोलते हैं, जहाँ पे जलाया जाता है बॉडी को। तो ऑप्शन नंबर ए पीलिया, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर सी किडनी, ऑप्शन नंबर डी थाइमस। तो ग्रेव यार्ड कौन सा है जहाँ पे ख़त्म होता है आदमी का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आरबीसी का पीलिया हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। नेपाल की संसद के किस नाम से जाना जाता है? नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती राज, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी शोरा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पंचायत के। नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत का। और शोरा अफगानिस्तान के संसद को, याद रखिए शोरा किसके नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान के AF, अफगानिस्तान को, ठीक है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, 12 ये स्टार डाल करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ। इंदिरा गांधी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि, ऑप्शन नंबर बी स्वराज हिंद, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल इंडिया, ऑप्शन नंबर डी पंचतंत्र। तो गीतांजलि लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसी पुस्तक में ही के लिखने के कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1905 में मिला था, ठीक है, 1905 में, 1913 में मिला था, सॉरी 1913 में मिला था। और स्वराज हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? गांधी जी ने, यानी कि MG ने, महात्मा गांधी ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जैन ने लिखी थी, विष्णु शर्मा जैन ने लिखी थी। और इंटरनल इंडिया किसने लिखी थी? कांग्रेस, ये इंदिरा गांधी ने, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रही है। प्रथम महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा इसको भी गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है आग्नेय चट्टान का, ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान का, ऑप्शन नंबर सी कैंत्रिक चट्टान का, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में सभी। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिएगा, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, आग्नेय चट्टान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। चोल राजवंश में किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 12 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर उत्तम चोल, ऑप्शन नंबर सी प्रांत तक प्रथम, ऑप्शन नंबर वीर सावरकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तम चोल ने सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का जारी किया था। सोने का सिक्का किसने जारी किया था? चोल साम्राज्य में, तो उत्तल चोल ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहे हैं हम। रक्त का pH मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर 7.4, ऑप्शन नंबर बी 6.7, ऑप्शन नंबर सी 8.5, ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले यूरोपवासी कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर ए इब्ने बटूटा, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर, ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग। तो सबसे पहले पूछा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, डिस्कवर की थी, ठीक है। किसके माध्यम से? समुद्री माध्यम से। कहाँ की थी? भारत के कौन सा जगह पे आए थे? केरल के कालीकट के एरिया में आए थे, कालीकट बंदरगाह में आए थे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूँ, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिन। ऑप्शन नंबर है 9 जनवरी को, ऑप्शन नंबर 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी 30 जून को, ऑप्शन नंबर 30 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जून को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को कौन सा सूची में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए तार, ऑप्शन नंबर ए बीमा, ऑप्शन नंबर सी शांति, ऑप्शन नंबर डी डाक। तो ये शांति जो था शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा हूँ, पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कि मोस्ट क्वांटिटी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पृथ्वी के भूप्रपट्टी में पाया जाता है। ठीक है, लगभग 44% कुछ पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है, महावीर का बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर राहुल, ऑप्शन नंबर सी वर्धमान, ऑप्शन नंबर डी अशोक। सिद्धार्थ और राहुल ये महात्मा बुद्ध का नाम था, और वर्धमान महावीर का नाम था। ठीक है, महावीर का नाम बचपन का था वर्धमान। ठीक है, और सिद्धार्थ और राहुल किसका नाम था, ये था आपको गौतम बुद्ध का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का मुद्रा और संतुलन का अनुरक्षण। ऑप्शन नंबर है पर मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी मेडुला, ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा हूँ, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी। ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी, ऑप्शन नंबर राजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी प्रतिमा सी पाटिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी, और ऑप्शन नंबर रजिया सुल्तान ये भारत की पहली सुल्तान थी, महिला सुल्तान। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत के कौन, इंदिरा गांधी है। और प्रथम राष्ट्रपति भारत की श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो ये दूसरी अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भी है, जो आदिवासी पहली हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा हूँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर है असम में, ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर गाइज देखते हैं 27 क्या कह रहे हैं, मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहे गाइज, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हमें आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, बहुत एक क्लास के पीछे मेहनत करना पड़ता है, कौन पूरा क्वेश्चन हमको खंगालना पड़ता है, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन रहा है, तब हम जा करके लाते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ तहाँ से उठा करके लेकर जाओ, एग्जामिनेशन से वो है ही नहीं पहले तो फायदा वैसा क्लास करने का। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, वानखेड़े स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम पूछा, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा भाग दुर्बलता का मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर निचला मेंटल का, ऑप्शन नंबर बी ऊपरी क्रस्ट का, ऑप्शन नंबर सी निचली क्रस्ट का, ऑप्शन नंबर सी ऊपरी मेंटल को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊपरी मेंटल को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा हूँ, ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर टोक्यो में, ऑप्शन नंबर पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी लंदन में, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी में। तो पेरिस में ही हुई थी, जहाँ से विनोद फोगाट फाइनल में छट गई थी मात्र 120 ग्राम की वजह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, स्टार डालिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ड्रीवन, ऑप्शन नंबर टू कूलर, ऑप्शन नंबर सी प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन नंबर डी गोल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लेइंग इट माई वे। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, सचिन तेंदुलकर के द्वारा। कौन सा पुस्तक, प्लेइंग इट माई वे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा हूँ, रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन। ऑप्शन नंबर है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर सी फाइबर, ऑप्शन नंबर डी फाइब्रिनोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फाइब्रिनोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा हूँ, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन यानी अमेंडमेंट किया गया। ऑप्शन नंबर है 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, ऑप्शन नंबर डी 5 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 बार। भारत के संविधान में के प्रस्तावना में कितने बार किया गया अमेंडमेंट, ओनली 1 टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है, एशियाई खेलों का आयोजन 2026 में किस देश में होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी इंडिया में, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जापान में, और फ्रांस में 2024 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है,
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर है बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। वहीं से ही जितना लॉन्च करते हैं चंद्रयान 1, 2, 3 जितना भी सब वहीं से लॉन्च होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 35 क्या कह रहा है? किस खिलाड़ी को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? ये भी बता डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर पीटी उषा को, ऑप्शन नंबर मनु भाकर को, ऑप्शन नंबर सी सुनील गावस्कर को, ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनील गावस्कर को। लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल मास्टर के सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर किस नाम से जाना जाता है? लिटिल गावस्कर के नाम से, लिटिल मास्टर के नाम से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है? फुटबॉल खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर है 9, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 होते हैं, याद रखिएगा इसको भी गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी स्टार डालिए। ऑप्शन नंबर भारत में गरीबी का कारण, ऑप्शन नंबर है राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी बेरोजगारी का और अल्प रोजगार, ऑप्शन नंबर सी इनमें से सब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर भी है और बढ़ती जनसंख्या भी, और बेरोजगारी का अल्प रोजगार यानी बहुत कम मात्रा में रोजगार भी है, इसके कारण ये गरीबी है बिहार में, भारत में पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा हूँ? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौ रक्त की नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी बलबल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बलबल ने। दिल्ली सल्तनत के कौन शासक थे जो लौ रक्त की नीति अपनाई थी? बलबल ने, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है? भारतीय पेट्रोल संस्थान कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ? डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछता बराबर ये। 1 जनवरी 1958 को, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1945 को, ऑप्शन नंबर सी 5 जून 1999 को, ऑप्शन नंबर डी 19 जनवरी 1995 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1958 को। किसकी स्थापना की गई थी? डीआरडीओ की स्थापना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है? उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में मान्यता दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1984, ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर सी 1905, ऑप्शन नंबर डी 1983 में। किसके बारे में बात कर रहा है? उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में विश्व धरोहर के स्थल में कब मान्यता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1984। साथ गाइज मेरे साथ भी आप कमेंट करते रहिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा हूँ? भारत संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन नंबर है 10, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 14। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा हूँ? कोलात्तम भारत के किस राज्य में लोक नृत्य शैली? ऑप्शन नंबर है असम, ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलात्तम पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लोक नृत्य शैली कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं, सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, असम, गलती होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 1945, ऑप्शन नंबर डी 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 1949, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है कालिदास का, ऑप्शन नंबर नागार्जुन का, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि का, ऑप्शन नंबर डी चरक को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। आप मेरे साथ कमेंट करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ? जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग होता कौन सा? ऑप्शन नंबर केंद्र काव, ऑप्शन नंबर राइबोसोम, ऑप्शन नंबर से कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी मिसोजोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिसोजोम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है? सबसे पहले भारत में किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था? भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर है भगवान दास को, ऑप्शन नंबर है मौलाना आजाद को, ऑप्शन नंबर सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ऑप्शन नंबर अटल बिहारी वाजपेयी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा हूँ? निम्न में से कौन सा त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है सरहुल त्यौहार, ऑप्शन नंबर बी वांगला, ऑप्शन नंबर सी सकेवा, ऑप्शन नंबर डी
अतु पोंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहुल त्यौहार कहाँ झारखंड मनाया जाता है। और आपको अतुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ये सिक्किम राज्य मनाया जाता है। ठीक है, अतुकल पोंगल जो त्यौहार है कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। इस चीज़ को जो है ना स्टार डाल करके, ये त्यौहार का लोक नृत्य जो है आपको हम रोज इसमें क्वेश्चन ज़्यादा लाएंगे, क्योंकि एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन याद रखिए लोक नृत्य और जो यहाँ पे त्यौहार है, मेला है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर है बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात के कौन सी सिटी में है, तो गांधीनगर में है, जो गुजरात की राजधानी। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। नंद वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर शिशुनाग, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महापद्मानंद। तो गाइस क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो तो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ कि आप जाके फिर शेयर कीजिए, मेरे बात को ही आप मत मानिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।